बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त 2025 का दिन है और दिन के 1:30 हुए हैं। अहम ख़बरों के साथ मैं जी साकी हूँ। नाज़रीन, सतलुज के हवाले से मैं बात करूँगा कि पोंग डैम से पानी को कुछ रिलीज़ किया गया मज़ीद। इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और साथ बाकी दरियाओं के हवाले से भी, और बारिशी सिलसिले अब दोबारा कब शुरू होंगे और क्या सूरत हाल रहेगी, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। जो नए दोस्त अब हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू जो सब्सक्राइबर्स आए हैं उनको वेलकम कहता हूँ। अच्छा, कल BBMB की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई थी या नोटिफिकेशन मरासला जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कल यानी आज का नाम लिया था कि 7 अगस्त को सुबह 6 बजे मज़ीद स्पिलवेज़ खोले जाएंगे पोंग डैम के। तो पहले जितना 4700 या 4800 क्यूसेक था, यानी 4200 क्यूसेक छोड़ा गया, फिर 4800 क्यूसेक वहाँ से छोड़ा गया। उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया कि 19,000 क्यूसेक वहाँ से दोबारा छोड़ा गया, जो रात को उन्होंने मरासला जारी किया था। अब उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उसमें जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि उसमें ग्रेजुअल जो है इजाफ़ा हो सकता है, बतदरीज जो पानी अब छोड़ा गया उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। उसका मेरे ख्याल में वो देखने जा रहे हैं कि इन स्ट्रीम जितना बढ़ेगा आउट स्ट्रीम उस हिसाब से करेंगे, लेकिन उस लेवल से नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल। अब जो बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं, आज भी उन्होंने कॉल्स किए हैं कि अब की बार क्या दोबारा 2023 वाली सूरत हाल बन रही है। देखें, इसमें कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि 2023 वाला जो है वो तो बहुत बड़ा सैलाब था, उस तरह की सूरत हाल बन सकती है। अब जो पोंग डैम है वो 1376 फीट तक भर चुका है और अभी भी 96,000 क्यूसेक वहाँ पे इनफ्लो है, और आउटफ्लो जो है वो आप समझ लें कि 37,000 क्यूसेक वहाँ से किया जा रहा है, यानी 18,000 क्यूसेक के करीब टर्बाइंस के ज़रिए, और बाकी जो 19,000 क्यूसेक के करीब स्पिलवेज से खोला जा रहा है। तो ये 37,000 क्यूसेक है, और आप स्ट्रीम अभी भी 1,00,000 क्यूसेक के करीब आप समझ लें। तो उसका जो लेवल है वो कल तक तो ये जिस तरह से चल रहा है, कल शाम तक तो ये 1380 फीट तक चला जाएगा। तो उसके बाद डेंजरस लेवल तक सिर्फ 10 फुट रह जाएगा। अगर बारिश पहले आगे आ जाते तो 4-5 रोज़ में, तो इस तरह का इनफ्लो रहेगा, तो फिर ये डेंजरस लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर और ज़्यादा डाउन स्ट्रीम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से बड़ी एहतियात के साथ केयरफुली जो BBMB है वो फैसला करेगी कि कितना पानी हमें छोड़ना चाहिए। तो अभी तो आप समझ लें कि 40,000 क्यूसेक के करीब डाउन स्ट्रीम है। हो सकता है अगले घंटों में या अगले चंद दिनों में या अगले 1-2 दिनों में यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को बराबर कर दिया जाए, ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए कोई मरासला या उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये तमहीदन जो बात थी सतलुज के हवाले से, दोस्त कुछ बहुत परेशान थे, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें जब गर्दिश करती हैं तो उनमें सिचुएशन ऐसी होती है, पैनिक होने की होती है। बाकी जो FFD ने कहा, सिर्फ दरिया चनाब के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो निचले दर्जे का रेला बन सकता है दोबारा चनाब पर, यानी 70,000 से 1,00,000 क्यूसेक तक जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक और अहम बात जो कि दरिया सिंध के हवाले से है, वो ये है कि जो अप स्ट्रीम है बिशाम, वहाँ पर पहले 2,07,600 क्यूसेक था। अब वहाँ पे जो FFD ने डाटा शेयर किया है, अपडेट किया, उसमें 3,08,500 क्यूसेक है। अब मुझे नहीं लग रहा कि एकदम से 3 लाख बिशाम पे बन गया। पीछे 1,97,000 प्रताप ब्रिज पे है। अगर नदी नालों में इतनी तुकियानी आएगी तो पीछे तो लेवल ऊपर बढ़ेगा। मेरा ख्याल है वो डाटा एंट्री में कोई गलती हुई है, चूँकि इससे पहले 2,07,000 था, तो अब 2,08,000 उन्होंने करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। अब 3,08,000 उन्होंने कर दिया। अगर वाकई 3,08,000 है, गलती से नहीं किया और वाकई है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतना पानी आप स्ट्रीम 3-3.25 लाख तक जा चुका है। तो डाउन स्ट्रीम और बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो आगे दरमियाने दर्जे का सैलाब बन जाएगा। हालांकि अभी भी 2,34,000 तरबेला डैम से छोड़ा जा रहा है, और तरबेला डैम 4 फुट रह गया, अब 1546 तक पहुँच चुका है, 1547 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब पीछे 3 फुट रह जाएगा। तो कितना बड़ा खतरा कि 3 फुट आपने डैम को रखा हुआ है और पीछे एकदम से इनफ्लो बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, फिर बड़ा सैलाब बन जाएगा या डाउन स्ट्रीम बढ़ाना पड़ेगा। आप देखो क्या सूरत हाल बनती है। डैम्स लेवल, और फिर मैं आपको डाटा बताता हूँ। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1546 फीट
हो चुका और 47 की तरफ जा रहा, तो आप समझे 3 फुट रह जाएगा। मंगला डैम 1205 और मैक्सिमम 1242। भाखड़ा डैम 1639, या आप समझ लें कि आज शाम तक 1640 तक चला जाएगा और 1680 मैक्सिमम है, तो ये 40 फुट रह जाएगा। पौंग डैम है वो 1376 फीट तक जा चुका है, 1400 मैक्सिमम है, 96,000 वहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 37,000 है। तो ये जो बाकी 50,000 क्यूसेक के करीब आप समझ लें कि जमा हो रहा है, ये 50 से भी ज़्यादा है, तो ये इसको ले जाएगा। अगर थोड़ा और इनफ्लो बढ़ गया तो ये कल तक इसको ले जाएगा, कम से कम 1380 तक तो ले जाएगा। और रंजीत सागर डैम का भी आज मिला है 1692 फीट उसका मौजूदा लेवल है और मैक्सिमम 1732 फीट है। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 8,854, सुलेमान की पर 20,605, इस्लाम पर 15,851। सुलेमान की पर जो लेवल है वो कम हो चुका है, जो मैक्सिमम जाना था मेरे ख्याल में इतना ही जाना था 23,000 क्यूसेक तक, अब थोड़ा कम हो रहा है। जसड़ पर 9,219, शादरा पर 14,945, बल्लो की पर 11,720, सदनई बराज पर 11,213, दरिया चनाब में मराला पर 38,277, खान की पर 55,536, कादराबाद पर 40,272, त्रिमू बराज पर 36,128 और पांजनत पर 37,020। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सिखराज 0। दरिया सिंध में सकरदू पर 1,35,000, चश्मा सकरदू पर 1,35,000, प्रताप ब्रिज 1,98,000 और बिशाम पर 3,08,500 क्यूसेक लिखा हुआ है। अगर गलती से लिखा गया तो फिर 2,08,000 क्यूसेक होगा, अगर सही लिखा है तो फिर 3,08,500 क्यूसेक। ये खासा अपस्ट्रीम है। तरबेला डैम से 2,34,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 30,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,19,000, चश्मा पर 1,94,000, तौसा पर 1,72,000, गुड्डू पर 1,97,000, सक्कर पर 1,61,000 और कोटरी पर 1,71,848 क्यूसेक। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।